तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती है। तो इसी के साथ ही शांजी के लोग जो होते हैं यानी कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग और माउंट जोंगनैन सेक्टर के लोग जो होते हैं वो लोग अपने लोगों को वहां पर से निकालने के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड आने वाला है। तो वो लोग जाकर लोगों को मना लेते हैं। हालांकि पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर जो चलता आ रहा है कि ये सभी लोग कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं गए। जैसे कि यहाँ पर छोटे मोटे सेक्टर्स की फाइट आपस में होती रही, माउंट हुआ सेक्टर और जोंगनैन की आपस में फाइट्स होती रही, लेकिन कभी भी इनको अपने घर नहीं छोड़ने पड़े। लेकिन अब इन सभी लोगों को अपने घर छोड़ने पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर मेन लैंड के ऊपर आकर अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से सभी को खतरा है। तो वो सभी लोग जो होते हैं अपने घर छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही पूरे का पूरा माउंट हुआ सेक्टर और शांजी के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। तो इन सभी की सेफ्टी के लिए कि कोई जंगली जानवर इनके ऊपर अटैक न करे या फिर कोई यहाँ पर इनके ऊपर बैंडिट्स वगैरह अटैक न करें, इसी वजह से मास्टर ओकजेंग, मास्टर हाकुन और साथ में चियोंग म्योंग वो तीनों जो होते हैं वो उनके सामने वाली साइड पर चल रहे होते हैं, जबकि दोनों सेक्टर्स के पैट्रियार्च जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं ताकि पीछे से कोई उनका पीछा करके अटैक ना करे, स्पेशली डिमोनिक सेक्टर के लोग। तो वो दोनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर से कहते हैं कि आखिर हम लोग कहां पर जाएंगे, इतने सारे लोगों को लेकर हम लोग कैंप एरिया में तो नहीं जा सकते। तो मास्टर जोंगनैन उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कैंप एरिया में इतनी जगह नहीं है, इसी वजह से हम लोग पहले कैंप एरिया में जाएंगे जहां पर से आधे लोग कैंप एरिया में रुकेंगे और बाकी के सभी लोग जहां वो शांति से होते हुए सीधे शीचुआन में जाने वाले हैं। शीचुआन जहां पर ह्यूमन राइटियस अलायंस वो बनाया गया है, वहां पर ह्यूमन राइटियस अलायंस का लीडर है और साथ में उनकी टैंक फैमिली है। टैंक फैमिली बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां पर हमारे लोगों के वहां पर रहते हुए किसी को भी यहाँ पर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, यानी कि ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड भी अगर वहां पर अटैक करता है तो उसे भी मुंह की खानी पड़ेगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर से सीधा उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही वहां पर चलते चलते सेक्टर लीडर जो होती हैं वो यहाँ पर जोंगनैन से कहते हैं कि तुम्हें वो बात अजीब नहीं लगी, मुझे तो ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी कि वहां पर जो गोल्डन स्पिरिट था, यानी कि वहां पर वो जो लड़का उन रियोंग था जो उनसे फाइट कर रहा था, वो यहाँ पर अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही अपनी जान को दांव पर नहीं लगा रहा था। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जोंगनैन उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। हाँ ये बात तो ठीक है कि वो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का बेटा था, यानी जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था उसका यंग मास्टर, लेकिन उसके लिए यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगा देना मुझे भी यहाँ पर काफी हैरानी वाली बात लगी। लेकिन छोड़ो, हमें उनसे इस बात से क्या ताल्लुक, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग सेफली बस यहाँ पर सेफली यहाँ पर से टैंक फैमिली में पहुंचना चाहते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन टैंक फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर हमारे जोंग म्योंग की मदर जो होती हैं वो अपनी बहू को वहां पर एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देती हैं। एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती है जो कोल्ड ओरा के बारे में होती है, क्योंकि इस फैमिली की टेक्निक को कोई मास्टर नहीं कर सकता। ये टेक्निक जो थी वो कोल्ड आइसी ओरा के लिए बनाई गई थी। इस टेक्निक को उस वक्त यहाँ पर रखा गया था जब यहाँ पर से आइस पैलेस से लोग इनकी जो टैंक फैमिली थी उसमें शामिल हुए थे और टैंक फैमिली में उन लोगों ने आकर शादियां की थी। उस वक्त ये जो टेक्निक थी वो लोग यूज करते थे, लेकिन तब भी यहाँ पर जिनकी बॉडी के अंदर 9 मैरिडियंस ब्लॉक है जो सिर्फ और सिर्फ वही इस टेक्निक को यूज कर पाते थे। और जब ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने यहाँ पर आकर अटैक किया था उस वक्त भी यहाँ पर उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को जला दिया, लेकिन इसके बावजूद ये किताब जो थी ये बची रही, यानी ये मार्शल आर्ट्स की बुक जो थी ये बची रही। और इसी वजह से वो ये टेक्निक अपनी बहू को देती है ताकि वो बैठकर उसको मेडिटेट कर सके। तो वो वहां पर बैठकर उसको मेडिटेट कर रही होती है ताकि वो उसको अच्छी तरीके से मास्टर कर सके। तो मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उनकी बहू यहाँ पर बहुत ही कमाल की निकली जो इसको मास्टर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी बहू की बॉडी के अंदर 9 जिंक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करने के लायक है। और इसी के साथ ही वो उनके सामने बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रही होती है, जबकि मदर वहां पर अपनी पास की मेमोरीज को याद करती है और कहती है कि आज से 17 साल पहले जब ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने हमारे टैंक फैमिली के ऊपर आकर अटैक किया था उस वक्त की मुझे एक बात याद आ रही है। वो बड़ी हैरानी की बात है, जब उसने हमारी टैंक फैमिली के पैट्रियार्च का सर काट दिया था और उसका सर काटकर वहां पर खड़ा था, उस वक्त मुझे याद है उस वक्त उसने वहां पर कुछ कहा था, उसने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा था और मैंने वो आवाज सुनी थी। उसने कहा था कि जैसे आपके ऑर्डर्स माय लॉर्ड, मैं अभी वापस आ जाता हूं। तो जोंग म्योंग की मदर वहां पर सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त जिसने हमारे पर आकर अटैक किया था वो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड नहीं था, बल्कि ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की बजाय कोई और था। तो इसे भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक पड़ जाता है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रही। तो इनके ऊपर जिसने आकर अटैक किया था वो असल में ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड खुद नहीं था, बल्कि वो गोल्डन स्पिरिट ही था। गोल्डन स्पिरिट उन रियोंग यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर अपने मास्टर के ऑर्डर्स के ऊपर आकर टैंक फैमिली के ऊपर आकर अटैक किया था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे वापस बुला लिया था आधे अटैक के बीच ही। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की टुकड़ी का। उन रियोंग उसके सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और बाकी वो सभी लोग भी जो कि हार मानकर वहां पर से वापस आए होते हैं। उन रियोंग यानी गोल्डन स्पिरिट उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हवा फैमिली के साथ मिलकर यहाँ पर शांजी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, माउंट हुआ सेक्टर जोंगनैन दोनों को हम लोगों ने हार दिया, दोनों के ऊपर हम लोग अटैक नहीं कर पाया, अपनी मिशन में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि तुम फेल हो चुके हो। यहीं पर हवा फैमिली के यंग मास्टर को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर छुप कर देख
देख रहा होता है वो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये मेरा फादर है। तो मैंने आज से पहले कभी अपने फादर को नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुन रखा है कि ये मेरा फादर है, लेकिन कभी से कभी देखा नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने फादर को जाकर ग्रीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं बहुत ही बुरी तरह से हार खाकर वापस आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने फादर का नाम रोशन करना चाहता था वहां पर शांजी के पर माउंट हुआ सेक्टर जोंगनैन को हराकर, लेकिन हम लोग हार कर वापस आए हैं। तो गोल्डन स्पिरिट से कहता है कि सर जी मेरी गलती है क्योंकि मेरी गलती की वजह से और मेरी केयरलेसनेस की वजह से वहां पर हम लोग जो है माउंट हुआ सेक्टर के ऊपर नाइस जोंगनैन के ऊपर विजय हासिल कर सके। हम लोग हार कर वापस आए हैं। अब जो भी सजा मुझे यहाँ पर देना चाहे वो सजा मैं लेने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ घूर कर सामने की तरफ देखता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसके साथ वो अपनी विजन को एक्सपैंड करता है। तो हालांकि ये लोग बहुत दूर होते हैं, यानी कि ये जो रेफ्यूजीज होते हैं जो यहाँ पर से दूसरी तरफ जा रहे हैं टैंक फैमिली की तरफ, ये लोग वहां पर से काफी ज्यादा दूर होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं यहाँ पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। दोनों सेक्टर लीडर जल्दी से घूमकर पीछे की तरफ देखते हैं। जब वो पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, लगता है किसी ने यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है। और इसी के साथ ही ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है अच्छा तो ये बात है। सिल्वर स्पिरिट से कहता है कि तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, अब ये मिशन तुम्हारा है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर उन रियों को क्या सजा दी जाएगी, यानी गोल्डन स्पिरिट को क्या सजा दी जाने वाली है।